रिएक्शन। तो आज जो हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो ना, उसका टाइटल भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसका नाम है इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे देशों के बारे में यह जानकर कहोगे गर्व से कहो हम भारतीय हैं। तो गर्व से तो हम कहते हैं हम भारतीय। अब देख लेते हैं क्या क्या है जो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी कंट्रियों से अलग है हमारे देश में। वैसे तो काफी चीजें हैं, पर अभी इसमें देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या बताया है। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर ले। और उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। रूल्स और रेगुलेशन की मां का आंकड़ा। कि रूल्स और रेगुलेशन बनाने वालों को लगता है कि दुनिया एकदम लीनियर तरीके से चलनी चाहिए, सीधी रेखा में एकदम। लेकिन जिंदगी मेरे भाई इतनी जिगजैग किस्म का रास्ता पकड़ती है कि हम क्या आप क्या सभी को एक ना एक दिन पाइप पकड़ना ही पड़ता है। खैर, पाइप से याद आया, हमारे यहाँ हर चीज की एज लिमिट होती है। 18 तक स्कूल से निकलो, 22 तक पढ़ाई पूरी कर लो, 25 तक छोकरी ढूंढ लो, सेट हो जाओ। हुए तो ठीक, नहीं हुए तो क्या घर वाले, क्या रिश्तेदार, क्या सोसाइटी, कोई नहीं छोड़ेगा। सबके सब बेहतरीन जहर से बुझे हुए तीरों की तरह सवाल दागेंगे सीधे आपके पिछवाड़े की तरफ। आंख से आंसू ना निकले, लेकिन पूरा दर्द बंदा महसूस करता है और दर्द को बिल्कुल एकदम ऑब्जॉर्ब करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये बात दुनिया को समझनी चाहिए कि लाइफ इज नॉट लीनियर, इट्स जिगजैग। नहीं समझे? बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम एकदम टॉप क्लास ऐसे रूल्स रेगुलेशन, ऐसी परंपराएं दुनिया भर की आपको बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप क्या उठेंगे कि ये कैसे रूल्स और रेगुलेशन है। तो भैया तैयार हो जाइए, सब के सब अपना पेट पकड़ के। क्यों, वो बाद में पता चलेगा। 13 पॉइंट्स है। नंबर 1 सबसे खास है, तो बने रहिए। नंबर 13। दोस्तों, वैसे तो हम सब के सब अपने हैप्पी बर्थडे का जो इंतजार है वो लंबे समय से कर रहे होते हैं। हम सभी अपने अपने तरीके से इस इवेंट को मनाते हैं, लेकिन मैक्सिको के लोग कुछ अलग ही तरह से अपने जन्मदिन को मनाया करते हैं। असल में यहाँ पर जब कभी भी कोई बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल अपने बर्थडे केक को काट रही होती है, तब कोई ना कोई पीछे से आता है और जम के धक्का लगाता है और मुंह सीधा अंदर केक के। भाई, खाने की चीज खानी चाहिए, लेकिन ये भाई मैक्सिको वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं। और जिसका भी बर्थडे रहता है उसके मुंह में केक थूकना जरूरी है। तो भाई जो लोग आए हैं वो क्या खाने वाले हैं? मतलब 2 केक मंगाए जाते होंगे, खर्चा बढ़ा रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, एकदम अलग किस्म का ट्रेडिशन था। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे और भी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। नंबर 12। केनिया में मसाई जनजाति के लोग जब भी किसी से हाथ मिलाते हैं तो पता क्या करते हैं? हाथ बाहर निकाला और पहले थू, जी हाँ, थू कर देते हैं। ये थूकते हैं अपने हाथ में, उसके बाद हाथ मिलाते हैं। मतलब ये इसको एकदम मस्त ऐसा सोचने की लुब्रिकेशन हो जाता है हाथों का। और ये होता भी है, शायद मसाई जनजाति के लोग इसको गुड लक मानते हैं। लेकिन शादी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, बिना थूके भाई लोग हाथ मिलाते ही नहीं। तो हमारे बोले क्या हो जाएगा। क्या आगे बढ़ते हैं। मसाई जनजाति वालों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इंडिया बताना। नंबर 11। आप जानते हैं कि भारत में शादी विवाह के मौके पर कई तरह के रस्म रिवाज होते हैं, और इसी तरह जर्मनी में भी शादी विवाह के मौके पर एक अलग ही तरह का रस्म रिवाज बनाया जाता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं शादियों में? वही जो होता रहता है, जो क्रॉकरी मिली होती है डब्बे में पैक वाली, वो एक से दूसरी शादियों में हम एक दूसरे को गिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बात ही अलग है। यहाँ के लोग शादी के जो दिन होता है उसकी एक रात पहले घर के सारे बर्तन तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? ताकि जो दूल्हा दुल्हन है, जो पति पत्नी है, नवविवाहिता जो जोड़ा है, उसके बीच में जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। मतलब ये कंफर्म है कि जर्मनी में जैसे होता है, अगर बर्तन भाई नहीं तोड़े जाएं तो उसके बाद तुरंत पता है ना आपको क्या होता है, फिर बेलन चलते हैं वगैरह वगैरह। तो बर्तनों को पहले ही तोड़ देते हैं भाई लोग। ये अलग किस्म की परंपरा है। लड़का लड़की आए घर के अंदर, मतलब पति पत्नी आए और उनके घर के सारे बर्तन तोड़ दिए जाता है कि कोई लड़े मत, बर्तन को फेंके फाके ना। अजीब किस्म की परंपरा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नंबर 10। जब भी कहीं पार्टी होती है या कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, तो अगर हम उसमें लेट पहुंचे तो हमारे बॉस या पार्टी में आए लोग हमारे लेट होने से हमेशा नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लेट लतीफ किस्म के इंसान हैं, पूरी तरीके से आलस से भरे हुए हैं, तो वेनेजुएला चले जाइए। यहाँ लेट आने पे आपको कोई नहीं टोकेगा, बल्कि आप बिल्कुल एकदम सेलिब्रिटी की तरह स्वागत करें। जैसे हम हमेशा सोचते हैं कि लेट से जाने पे हमें ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, तो अगर ऐसा सोचते हैं तो इंडिया में नहीं मिल पाएगा भाई, वेनेजुएला जाइए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9। अगर आप डेनमार्क में रहते हैं और 25 साल से ज्यादा की उम्र की हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके जन्मदिन पर आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदार आपके ऊपर दालचीनी का छिड़काव करते हैं। दालचीनी पाउडर जो है उसे छिड़कते हैं। असल में डेनमार्क की एक बहुत पुरानी परंपरा है। क्यों है किसी को नहीं मालूम, लेकिन दालचीनी छिड़क दो। शादी नहीं हुई है, लो तो तुम बदनाम हो, लो ये थोड़ा सा दालचीनी छिड़को खा लो। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बड़ी अजीब किस्म की परंपरा, आगे बढ़ते हैं। नंबर 8। हम सभी नए साल को बड़े जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में नए साल को बड़ा ही अलग ढंग से मनाया जाता है। यहाँ के लोग नए साल में अपने घर के पुराने कुर्सी टेबल अपनी खिड़कियों से बाहर ऐसे फेंकते हैं कि पूछो मत। क्या फेंक रहे हैं? फूल फेंक रहे हैं। और ये परंपरा काफी सालों से चलती आ रही है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से घर में जो बुरी शक्तियां हैं, जो दुख दर्द है, वो सब बाहर निकल जाएगा और नए साल में गायब हो जाएगा।
तो अगर ऐसा भारत में होने लगे तो क्या बात है, लोग OLX में लाइन लगा देंगे, जैसे कोई फेंकने वाला रहेगा तो फेक मैं उठाता हूँ और चीज़ें OLX में बेच देंगे। क्या एनीवेज, ये अजीबोगरीब परंपराएं हैं, दुनिया भर की आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, जिस तरह से अफ्रीका में लोग कुर्सी टेबल फेंक कर नया साल मनाते हैं, उसी तरीके से साउथ अमेरिका के लोग बड़े ही अलग ढंग से नए साल का जश्न मनाते हैं। यहाँ पर नए साल के दिन लोग खाली सूटकेस लेकर सड़कों पर घूमते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके घर में खुशियां और गुड लक आता है। ये भी सही है, खाली सूटकेस लेकर निकल लो और हैप्पी न्यू ईयर मनाओ। पता नहीं क्या क्या रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन दुनिया भर में। क्या आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, आप लोगों ने ज्यादातर बिजनेस मीटिंग किसी कॉन्फ्रेंस हॉल या राउंड टेबल में होते हुए देखी होगी, लेकिन फिनलैंड, नाम नोट कर लीजिए प्लीज, है ना। यहाँ हो सकता है आने वाले समय में हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादातर बिजनेस मीटिंग्स जो होती है वो सौना बाथ में की जाती है। वाह, क्या अंदाज है। टेबल कुर्सी में कौन बैठता है, सोना बात में लेट जाइए, मस्त वहाँ बैठ के बिजनेस मीटिंग्स कीजिए। और फिनलैंड के लोगों का ये मानना है कि बिजनेस मीटिंग के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है। तो आप भी अगर हमारे किस्म के तो चलो चलते हैं फिनलैंड, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, अगर आप लेफ्टी हैं तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग सोचते हैं कि उल्टे हाथ का इस्तेमाल रिजर्व्ड होता है। मतलब कि वो सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट वाले कि भाई आपका लेफ्ट हैंड जो है रिजर्व्ड है। काहे के लिए, हम सब जानते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल करने के लिए, प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए। अगर आप उसका इस्तेमाल हाथ मिला के नहीं कर दें या कुछ खाना खाने के लिए कर दें, ऐसी कोई चीज़ के लिए कर दें जिसे शुभ माना जाता है, तो समझ लीजिए फिर मिडिल ईस्ट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है किस किस्म के क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अगर आप भारतीय हैं तो जानते हैं कि टॉयलेट में हम भारतीय अपने प्राइवेट पार्ट्स को धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि भारत में चीजें एकदम नॉर्मल है, लेकिन बाहर के देश वालों को बड़ा विचित्र लगता है। क्यों? क्योंकि पोषने की आदत पड़ी हुई है, टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनको बड़ा विचित्र लगता है। एक और कारण हो सकता है, ज्यादातर लोग जिनको भारतीय परंपराएं विचित्र लगती हैं वो ठंडे देशों में रहते हैं। अब ठंड में अगर दूल्हों को ठंडे पानी से धोया जाए तो क्या असर होगा, इसीलिए ये लोग पानी को बड़ा अजीब समझते हैं, इसीलिए पोषण की आदत पड़ चुकी है। अब पानी का जो मजा है इनको मालूम ही नहीं। क्या नंबर 3, दोस्तों हर देश में अलग अलग रस्म रिवाज से शादियां होती हैं और ज्यादातर शादियों में लोग खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन चाइना में जब शादियां होती है तो वहाँ पर एक अलग ही तरह की परंपरा निभाई जाती है। असल में शादी के 1 महीना पहले दुल्हन को पूरे 1 महीने तक रोना पड़ता है। बात 1 महीने तक कोई कैसे रो सकता है? इतना रोने के बाद तो रोने का कोई चांस बचता ही नहीं आगे जाके। तो आपको बता दें कि चाइना में हर दुल्हन को इस परंपरा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से दुल्हन का भविष्य बहुत ही सुखमय हो जाता है। तो रो भाई 1 महीना, उसके बाद शादी। नंबर 2, अमेरिका और ऐसे कई देश है जहाँ पर ड्रिंक लेने से पहले लोग अपनी कांच के गिलास को चम्मच से बजाना पसंद करते हैं। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इसे सेलिब्रेशन की शुरुआत माना जाता है। लेकिन हंगरी कहीं आप चले गए और वहाँ आपने पीने से पहले आपकी जो ग्लास है उसको टन से बजा दिया अगर आपकी चम्मच से, तो आपके पिछवाड़े की हड्डियों का पूरा चूरा बना देंगे हंगरी वाले। क्यों? क्योंकि हंगरी वालों को निपटाया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और निपटाने के बाद में, यानी कि उनको युद्ध में हराया था हंगरी वालों को ऑस्ट्रेलिया वालों ने। उसके बाद में सेलिब्रेट किया था कांच की ग्लास को चम्मच से बजाकर। तो इस वजह से हंगरी वालों को मिर्ची अभी तक लगी हुई है। इसीलिए अगर आप हंगरी जाएं तो कभी भी गलती से अपनी चम्मच को कांच से टच न करवाएं, आवाज न निकालें, नहीं तो समझ लेना आपका क्या होगा आपकी तशरीफ का। क्या आगे? नंबर 1, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर देश में शादी विवाह को लेकर अपने अलग अलग नियम हैं। हर देश में शादी विवाह को लेकर अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने ट्रेडिशन हैं। लेकिन इंडोनेशिया के टिडोंग इलाके में, नाम ही अपने आप में टिडोंग है, तो एक बहुत ही अजीब तरह की परंपरा को निभाया जाता है। असल में यहाँ पर शादी के 3 दिन बाद तक कोई भी 3 दिन 24 नहीं, 48 नहीं, पूरे 72 घंटे तक नवविवाहित जो जोड़ा होता है वो बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाती है कि ये लोग इस्तेमाल न कर डालें। क्यों? ताकि उनका जीवन सुखमय हो। भाई मेरे, वो क्या करेगा फिर? अगर उसने पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, तभी ऐसा संभव है। और ये तुम भूखा मारोगे, प्यासा मारोगे उसको। अगर खिला पिला के सब करवा रहे हो तो फिर वो कहाँ पलंग तोड़ एक्टिविटी में कुछ शामिल हो पाएंगे नवविवाहित जो जोड़े, कहाँ सुखमय हो पाएगा उनका जीवन? आप सोच के देखिए यार। एनीवेज, रूल्स और रेगुलेशन हमें पहले से ही पसंद नहीं थे। आपको इनमें से कौन से रूल सबसे ज्यादा वाहियात लगे ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ऐसे रूल्स के बारे में, टॉयलेट के बिना 3 दिन, यार ये कैसे? क्या यार काफी अजीबोगरीब लगे। या इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, शुगर है। थैंक गॉड। इतने अजीबोगरीब स्टीरियोटाइप्स, क्या बोले अब इनको, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ भी। और तो न्यू ईयर वाले दिन सोफा फेंक रहे हैं ऊपर से, और वो खाली सूटकेस लेके बाहर जा रहे हैं, क्रॉकरी तोड़ रहे हैं शादी से पहले। मतलब क्यों फालतू खर्चा क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो स्टील की होते हैं ज्यादातर बर्तन। क्रॉकरी तभी निकलते हैं जब कोई मेहमान आया हो। एग्जैक्टली, ऐसे स्टील के होते हैं। तो काफी ऐसे फनी वीडियो थी और काफी जानकारी भी हमें। फर्स्ट वाली तो हद पार थी ये। तो काफी फनी वीडियो थी। तो इनके चैनल पे जाके इनकी वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और